आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे एससी एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत किस परिस्थिति मिल सकती है, इस कंडीशन में, इस बारे में चर्चा करूंगा मैं आपसे। साथियों, आपने ऐसा सुना होगा कि एससी एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं मिलती। ये बात सही है। जो हमारा जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 है, उसका सेक्शन 18 जो है वो एंटीसिपेटरी बेल में बार लगाता है। मीन्स कि उसको रोकता है कि एंटीसिपेटरी बेल एससी एसटी एक्ट में नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों, कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं कि उस कंडीशन में एससी एसटी एक्ट में भी बेल मिल सकती है। और आपसे आज जो मैं जजमेंट शेयर करने वाला हूँ वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट है, और वो अभी रिसेंटली का जजमेंट है। और उस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि किस परिस्थिति में एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। साथियों, अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं। इस जजमेंट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने के 2-3 जजमेंट का जिक्र किया गया है। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ रहे हैं और अगर आपका केस जो है, तो अगर आपके ऊपर भी इस प्रकार का कुछ केस आपके ऊपर भी दर्ज है या फिर किसी दूसरे के ऊपर दर्ज है जिसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो जजमेंट मैं बता रहा हूँ तो आप इस जजमेंट का जिक्र जरूर करें अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहे हैं और आपके केस की परिस्थितियाँ भी कुछ इसी प्रकार से हैं जो इस केस में बताई गई हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं केस की स्टोरी ब्रीफ करता हूँ, उसमें स्टोरी में क्या है। साथियों, ये जो मामला है ये रजनीश मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से है और ये मामला है दुर्ग जिले का। इस केस में जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़िता है, उसने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसने मुकदमे में ये लिखाया कि शाम के लगभग 7 बजे उसके घर के अंदर 2 लोग आए और उन्होंने गाली गलौज किया, मारपीट किया, धमकी दिया जान से मारने की, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गोंड गंवार सरपंची नहीं कर सकता है। एक्चुअली वो जो मामला है वो सरपंच, जो पीड़िता यहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया है वो सरपंच के घर का है। तो यहाँ पे जो आरोपियों ने जो कहा कि गोंड गंवार सरपंची नहीं कर सकता है, तो ये एक जातिसुदक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और अपमानजनक भी है। तो इसी वजह से यहाँ पे एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। और साथ ही जो मुकदमा दर्ज किया गया ये आईपीसी की धारा T323 506-294 सेक्शन 34 और एससी एसटी एक्ट का सेक्शन 31X के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया, जो अब 31R हो गया है। तो साथियों, इसके बाद जब ये मामला दर्ज हुआ उसके बाद जो आरोपीगण हैं, आरोपियों ने सेशन कोर्ट में बेल, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, जहां से वो रिजेक्ट हो गई। इसके बाद अपील फाइल की गई हाई कोर्ट में। साथियों, जब हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई किया तो इसमें 2-3 जजमेंट का जिक्र किया जो आपके लिए जाना जरूरी है कि एससी एसटी एक्ट का मुकदमा कब दर्ज हो सकता है और कब दर्ज नहीं हो सकता है। तो साथियों, ये जो जजमेंट है इसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है। ये जो जजमेंट है ये हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर्स के नाम से है। इस जजमेंट में स्पष्ट तरीके से बताया गया कि जहाँ पे ये मामला जो जातिसुदा शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो अगर 4 दीवार के अंदर है, वहाँ पे और लोग नहीं हैं, तो उस कंडीशन में एससी एसटी एक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। मीन्स कि उस कंडीशन में एससी एसटी एक्ट के अंदर का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर आपका भी मामला कुछ इस प्रकार से है कि जो इंसिडेंट है वो एक घर के अंदर है और वहाँ पे वो पब्लिक प्लेस नहीं है, तो आपको भी निश्चित तौर पे इस जजमेंट का फायदा मिल सकता है। अब साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये जजमेंट लिखा गया तो उस जजमेंट में एक जजमेंट का और भी जिक्र किया गया था। वो जजमेंट आप स्क्रीन पे देखिएगा, उसकी कुछ 5-6 लाइनें मैं पढ़ूंगा, उसमें आपको समझ आएगा कि पब्लिक प्लेस विथ पब्लिक व्यू क्या है और प्राइवेट प्लेस विथ पब्लिक व्यू क्या है। इसका मैं आपको हिंदी में समझा दूं कि देखिए, जगह स्थान 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है जो पब्लिक प्लेस है, जैसे आपका रोड है, ग्राउंड है, गार्डन है, लॉन है, पार्किंग प्लेस है, या फिर ऐसा कोई प्लेस जो ऑन बाय गवर्नमेंट में से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो वो पब्लिक प्लेस आप उसको कह सकते हैं। तो हो सकता है कि इंसिडेंट वहाँ पे हो जहाँ की पब्लिक प्लेस भी है और लोग भी देख सकते हैं वहाँ पे। और जो दूसरा इंसिडेंट हो सकता है कि वो एक घर के अंदर है, लेकिन घर के अंदर भी 1-2 लोग मौजूद हैं। तो ये 2 परिस्थितियां हो सकती हैं इंसिडेंट की। तो साथियों, इन 2 परिस्थितियों में किस कंडीशन में एससी एसटी का मामला दर्ज हो सकता है और किस कंडीशन में एससी एसटी एक्ट का मामला दर्ज नहीं हो सकता, आप इस जजमेंट में देखिएगा। आप स्क्रीन पे देखिए। साथियों, जो जजमेंट है ये है स्वर्ण सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट थ्रू स्टैंडिंग काउंसिल एंड अदर्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं, another key ingredient of the provision insult of intimidation in any place within public view what is to be regarded as place in public view
had come up for consideration before this court in judgment reported as Swarn Singh and others versus State through Standing Council and others. The court has drawn distinction between the expression public place and in any place within public view. It was held that if an offence is committed outside the building, in a lawn outside a house, and the lawn can be seen by someone from the road or lane outside the boundary wall, then the lawn would certainly be placed within a public view. On the contrary, if the remark is made inside the building but someone member of the public are there, then it would not be offence since it is not in the public view. साथ ही उसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, जैसा हमने आपको बताया कि अगर कोई प्लेस है जहाँ से कि पब्लिक देख सकती है, जैसे इसमें बताया गया है कि अगर कोई लॉन है वहाँ से पब्लिक उसको देख सकती है, या फिर कोई रोड है जहाँ से उसको पब्लिक देख सकती है, तो उस कंडीशन में अगर ये जो इंसिडेंट हो रहा है वहाँ पे SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन अगर कोई जगह ऐसी है कि वहाँ पे वो एक प्राइवेट प्लेस है, इन ए प्लेस विथ पब्लिक व्यू, मीन्स कि एक प्लेस है लेकिन वहाँ पे 2-3 लोग खड़े हैं, तो उस कंडीशन में ये जो मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा। और इसी बात का फायदा दिया गया आरोपी को और उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई। अब साथियों, इसके बाद जब कोर्ट ने जब इस जजमेंट को डिलीवर किया, उसके लास्ट में भी 3-4 लाइनें इंपॉर्टेंट है जो आप देखिएगा स्क्रीन पे, क्या कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में। साथियों, यहाँ पे कहा ऑफेंस अंडर सेक्शन 3(1)R ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 बीइंग कमिटेड इनसाइड द हाउस व्हिच इज नॉट ए पब्लिक प्लेस और इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, द एक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन एंटीसिपेटरी बेल। तो आप समझ गए होंगे कि कोर्ट ने जिसमें लास्ट में कहा है कि जो सेक्शन 3(1)R दर्ज किया गया है वो इन ए प्लेस विथ पब्लिक व्यू है, ना कि वो पब्लिक प्लेस विथ पब्लिक व्यू है। मीन्स को एक घर के अंदर उस वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पे SC/ST एक्ट का मामला अट्रैक्ट नहीं होगा और इसलिए आरोपी को वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई। हालांकि कोर्ट ने यह भी कमेंट किया था कि ये फ्रेमिंग आप चार्ज पर डिसाइड किया जा सकता है कि यहाँ पे SC/ST एक्ट का मामला अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी जो प्राइमा फेसाई जो दिख रहा है कि यहाँ पे SC/ST एक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा और इसका फायदा दिया गया आरोपी को और एंटीसिपेटरी बेल उसको ग्रांट कर दी गई 50,000 के मुचलके पे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ आया होगा और अगर आप चाहें तो इसको जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं जैसा हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप मुझसे केस के संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं तो अपार्टमेंट के जरिए बात कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।